उसने क्या किया कि माखन की मटकी को छींके के ऊपर लटका दिया और खुद कोने में छिप गई। माखन की मटकी को छींके के ऊपर लटका दिया और खुद कोने में छिप गई। कन्हैया चोरी करने में बड़े परफेक्ट है। एक ग्वाल के ऊपर एक ग्वाल को खड़ा किया ऐसे, और सबसे ऊपर भगवान कृष्ण खड़े हो गए। सब ग्वाल बाल तो भाग गए, लेकिन उस गोपी ने आज कन्हैया को पकड़ लिया। आज तू पकड़ में आया है, तेरी शिकायत मैया यशोदा से करनी है। तेरी मैया कहती है मेरा कन्हैया बड़ा अच्छा है, लेकिन तू तो पक्का चोर है, एक नंबर का चोर है। मेरे सज्जनों, लंबा सा घूमट उसने मार रखा है, लंबा सा घूमट उसने मार रखा है साहब। और लंबा सा घूमट जब उसने मार रखा है, कन्हैया ने सोचा कि आज तो बहुत मार पड़ेगी, कुछ करना चाहिए, कुछ गफला करना चाहिए। कन्हैया ने कहा देख मैया, देख गोपी, मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, इस हाथ को छोड़ दे और इस हाथ को पकड़ दे। गोपी ने सोचा छोटा सा बालक है, हो सकता है कि हाथ में दर्द हो रहा हो। हो सकता है कि हाथ में दर्द हो रहा हो। हाथ को छोड़ दिया और बगल में उसी गोपी का लड़का चल रहा था। गोपी के लड़के के हाथ को लिया और गोपी के हाथ में थमा दिया, ये ले हमारी ड्यूटी पूरी और हम चले। कह दो जय श्री कृष्ण। हम चले मेरे सज्जनों। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, गोपी अपने लड़के को खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। तेरी मैया कहती है मेरा कन्हैया बड़ा अच्छा है, लेकिन तू पक्का चोर है, एक नंबर का चोर है। तेरी शिकायत मैया यशोदा से जाकर करनी है। लेकिन कन्हैया तो उस गोपी से पहले ही मैया यशोदा के पास में जाकर के पहुंच गई। और गोपी अपने लड़के को खींचती जा रही है, खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। और गोपी ने यशोदा मैया से कहा देख ले मैया, तू कहती है मेरो कन्हैया तो बड़ो अच्छो है, मेरो लाला अच्छो है, लेकिन तेरो लाला पक्को चोर है, एक नंबर को। कन्हैया कहने लगी देख ले मैया, मैं तेरे पास में खड़ा हूं, लेकिन ये मेरे को चोर बता रही है। यशोदा ने कहा री गोपी, नेक जा घूमटे ऊपर तो कर ले, दर्शन तो कर ले, कौन सा देवता तेरे सामने खड़ो है। गोपी ने घूमट को ऊपर किया। अरे सत्यानाशी, बीच में तू कहां से आ गया? मैंने तो कन्हैया के हाथ को पकड़ा था, लेकिन बीच में तू कहां से आएगा? भगवान श्री कृष्ण कोने में जाकर के गोपी को अंगूठा दिखाने लगे और कहने लगे देख गोपी, आज तूने मेरे को पकड़ा है, आज मैं तेरा पुत्र बन गया हूं, और किसी दिन तूने मेरे को पकड़ लिया तो मैं तेरा खसम बन जाऊंगा, खसम। इसीलिए काउजना तू मेरे को पकड़ियो मत। गोपी कहने लगी लाला तेरी कोई पतो ना है, तू तो मेरे खसम भी बन सके, तेरी कोई पतो ना है। गोपी कान पकड़ के कहने लगी देख कन्हैया, देख लाला, आज के बाद में मैं तेरे को कभी ना पकड़ूंगी। कह दो जय श्री कृष्ण। और इस प्रकार भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं साहब। भगवान ने मिट्टी खाई, ब्रज में माखन मिश्री की कोई कमी ना आए, लेकिन भगवान ने मिट्टी खाई। क्यों खाई? क्योंकि संस्कृत में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं, संस्कृत में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। भगवान ने सोचा आगे मेरे को तमोगुणी कार्य करने,
लोग मेरे से न जाने क्या क्या कहेंगे। मैं गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा, शिशुपाल दंतवक्र को मारूंगा, चीरों को चुराऊंगा, 16,108 विवाह करूंगा, जरासंध को मरवाऊंगा, कंस को मारूंगा। लोग मेरे से न जाने क्या क्या कहेंगे, इसीलिए चलो क्षमा रूपी मिट्टी को धारण कर लेता हूं। मेरे को जो करना है वो करना है, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। इसीलिए भगवान ने मिट्टी खाई। गोपियां शिकार लेकर के मैया यशोदा के पास में गई। तेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, अद्भुत खेल सखन संग खेलियो, छोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, घटक घटक घटकाई, यशोदा सुन माई, तेरी लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। दूध दही को मैं तो कबऊ न नाटी, दूध दही को मैं तो कबऊ न नाटी, और क्यों लाला तने खाई रे माटी, यशोदा समझा रही ने साटी, जाय नेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, तेरी लाला ने प्रजर खाई, यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खरवायो, 3 लोक वैभव दर्शायो, और जब विश्वास यशोदा को आयो, ये तो पूर्ण ब्रह्म कनाई, यशोदा सुन माई, और तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 करोड़ देवता, अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। मैया ने देखो, अरे मैं तुझे लाला समझ रही, लेकिन ये तो कोई देवता है, देवता, ये तो कोई देवता है। मैया घबरा गई। विस्मय बंत देख मैं तारी, विस्मय बंत देख महतारी, और बहे बहुरस स्वरूप खरारी। विस्मय बंत देखा तो भगवान ने मैया के ऊपर माया का पर्दा फेर दिया, और मैया कन्हैया को अपना लाला समझने लगी। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। चले हैं कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जंजीरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना,
नजरों से गिरा नाना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर दूर जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है राधे से जीवन की, बस एक तमन्ना है राधे से जीवन की, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर दूर जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमतें, दिन रात बरसती हैं, सुनते हैं तेरी रहमतें, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की गली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर दूर जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। मेरे सज्जनों, इस प्रकार भगवान नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं साहब। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, कैलाश पर्वत पर मेरे भोलेनाथ को पता चला कन्हैया ने गोकुल में जन्म ले लियो है,
भोले शंकर एक महात्मा का भेष बना करके गोकुल में आ गए। मैया यशोदा भीख लेकर के आई, भीख लेकर के आई नंद रानी। बाबा बोले जटा शिवदानी, हमको चाहिए न धन, अपना दिखला ललन अनमोला, और भीख मांगे खड़ा धम्म भोला। आया गोकुल नगर बन के गौरा को पर दार जोला, और भीख मांगे खड़ा धम्म भोला। मैया यशोदा भीख लेकर के आई, लेकिन भोलेनाथ ने कहा मां, मैं कोई भीख मांगने वाला महात्मा ना हूं मैया। तो मैया ने कहा कि बाबा क्या चाहिए बताओ, कहाँ चाहिए। बाबा ने कहा अपने लाला के दर्शन कराए दे, अपने लाला के दर्शन कराए दे, और मेरे दिल की लगी को बुझाए दे। अपने लाला के दर्शन कराए दे, और मेरे दिल की लगी को बुझाए दे। हो तू मन में मगन ऐसे लागे कहन, मुख से बोला और भीख मांगे खड़ा भम्मम भोला। आया गोकुल नगर बन के गौरा को पर दार झोला, और भीख मांगे खड़ा भम्मम भोला। मेरे सज्जनों, तो यहां पर भोलेनाथ ने कहा मैया अपने लाला के दर्शन करवाए दे, मैया अपने लाला के दर्शन करवाए दे। यशोदा ने कहा बाबा मैं तुमको लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि तेरी सूरत को देख करके बाबा मेरो लाला डर जावेगा। तेरी सूरत को देख करके मेरो लाला तो डर जावेगो, मैं तो लाला के दर्शन ना करवाऊंगी। तेरी सूरत भयानक है भारी, देख डर जाएगो लालन हजारी। गले में सर्पों की माला, बिच्छियों के कुंडल पहनते हो बाबा, अंगों में भस्म रमाते हो बाबा, शमशान के वासी हो बाबा, भूत प्रेतों के स्वामी हो। मेरो लाला तो छोटो सो है, तुम्हारे रूप है देख करके मेरो लाला तो डर जावेगो। मेरे विद्वान श्रोताओ, भोले शंकर ने सोचा ये मैया ऐसे दर्शन नहीं करवाएगी। भोले शंकर ने कहा मैया मैं जादू टोना जानता हूं, जादू टोना। तेरी लाला पे ऐसा टोना करूंगा, ऐसा टोना करूंगा कि तेरो लाला तो रोता रहेगा, रोतो रहेगा रोतो। यशोदा मैया ने कहा बाबा तेरी धमकियों में आने वाली ना हूं मैं। बाबा तुम कितनी भी धमकी दे लो। बाबा ने सोचा कि मैया तो पक्के दिल की है। भोले शंकर ने कहा मैया मैं धोनी रमा के यहीं बैठ जाऊंगो, लेकिन जाऊंगो तेरे लाला के दर्शन करके चाहे कछु है जाए। मेरे सज्जनों, लेकिन मैया ने तो मना कर दिया। भोले शंकर कैलाश की तरफ चल पड़े। सारी गोपियां दौड़ पड़ी। बाबा ठहरो, बाबा रुको, बाबा रुको, हम तुमको लाला के दर्शन करवाएंगे। हम तुमको कैसे करवाओगी? एक गोपी ने कहा बाबा तुमको गोपी बनना पड़ेगा, गोपी।
बाबा ने कहा कि ये गोपी कैसे बना जाता है, मैं तो ये भी नहीं जानता गोपी कैसे बना जाता। एक गोपी ने अपना लहंगा दे दिया, लो बाबा इसको पहन लो। बाबा तो लंबे थे और गोपी का लहंगा छोटा था, इसीलिए गोपी को लहंगा बाबा के घुटनों तक बैठो, घुटनों तक। एक गोपी ने अपनी चुनरी दे दी, लो बाबा इसे ओढ़ लो। बाबा के एक हाथ लंबी दाढ़ी थी, बाबा ने 1.5 हाथ लंबा घूमट मारो, इतना लंबा। गोपियों ने कहा बाबा बीच में बोलना मत, बीच में बोल गए तो लाला के दर्शन ना होंगे। भोलेनाथ ने कहा अरे गोपियों, तुम तो एक दिन के लिए मने कर रही हो, अरे मैं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। अरे लाला के दर्शन करवा दो, कैसे भी मेरे कन्हैया के दर्शन करवा दो। गोपियों ने कहा चलो बाबा। शंभुनाथ चल पड़े मेरे सज्जनों। कन्हैया के जन्म की खुशी मनाई जा रही है, बधाई बोल रही है, बधाई बज रही है, ढोलक पे ढोलक मृदंग ताशे बज रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी है। और भोले शंकर लंबो से घूमट मार के एक कोने में बैठे हुए हैं। बलदाऊ दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास में गए और कहने लगे मैया मैं तो बहू लूंगो, मेरे को बहू चाहिए। यशोदा ने कहा रे बलदाऊ, यह लाला के जन्म की खुशी मनाई जा रही है और तेरे को बहू की पड़ी है। अच्छा ये बता कि तेरे को बहू कैसी चाहिए, डिमांड बता, फरमाइश बता। बलदाऊ कहने लगे मैया बहू तो लूंगो, लेकिन दाढ़ी वाली बहू लूंगो। मेरे को दाढ़ी वाली बहू चाहिए। अब मैया तो चक्कर में पड़ गई, ये दाढ़ी वाली बहू कब से पैदा होने लग गई। लाला तू अपने आप ही छांट ले, ये जितनी बैठी है इनमें से छांट ले कि दाढ़ी वाली बहू कौन सी है। भोलेनाथ समझ गए ये जितनी बैठी है इनमें दाढ़ी वाली बहू कोई नहीं है, दाढ़ी वाली बहू तो सिर्फ मैं हूं, दाढ़ी वाली बहू तो सिर्फ मैं हूं। भोले शंकर खिसकने लगे मेरे श्रोता, भोले शंकर सरकने लगे। और बलदाऊ ने दौड़ करके क्या किया कि शंकर भगवान के घूंघट को ऊपर कर दिया और बाबा के एक हाथ लंबी काली काली दाढ़ी चमक गई। गोपियां कहने लगी गोपियों के बीच में गोपा कहां से आ गया, यहां पर तो गोपियों का काम है लेकिन ये गोपा। मारने के लिए दौड़ पड़ी और शंकर भगवान जान बचा करके भागने लगे। और मेरे कन्हैया को पता चला, मेरे इष्ट देव मेरे भगवान भोलेनाथ मेरे दर्शनों के बगल लौट करके चले गए, पालने में पड़े हैं और रो रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा अरे मेरा लाला कैसे रो रहा है, मेरा बेटा कैसे रो रहा है। दूध पिलाया, माखन खिलाया, लेकिन कन्हैया चुप नहीं हो रहे। यशोदा ने कहा अरे यहां पर तो बड़ी बड़ी गुजरी आई थी, गुजरी। इन गुजरी ने मेरे लाला नजर लगा दिया, नजर, तभी तो मेरा लाला चुप नहीं हो रहा है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी अरे मैया हमने तुम्हारे लाला पे कोई टोना ना करो, जो लंबी दाढ़ी वालो बाबा आयो ना हो वो ही तुम्हारे कन्हैया पे कछु करके चले गए हो। यशोदा ने कहा गोपियों जाओ उस बाबा को जल्दी लिवा के लाओ। गोपियां दौड़ पड़ी, बाबा ठहरो, बाबा रुको। भोलेनाथ कहने लगे एक बार तो पिटवा के भिजवा दिया, अब की बार क्या मरवाओगी।
गोपियों ने कहा भोलेनाथ अब की बार तो हम तुमको लाला के दर्शन करवाएंगी, लाला के। भोलेनाथ आए, कन्हैया पालने में पड़े हैं। तब से तो ये रो रहे थे मेरे सज्जनों, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ ने कन्हैया को गोदी में लिया, कन्हैया ने रोना धोना बंद कर दिया। तन पुलकित मुख बचन आवा और नयन मूद चंदन से नावा। सारा शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू भराए, गदगद शरीर हो गया और टकटकी ऐसे लगा करके देख रहे हैं मानो उनको पी जाएंगे। यशोदा ने कहा अरे बाबा हमारे लाला को तुम ऐसे घूर घूर के देख रहे हो, क्या हमारे लाला से तुम्हारी पुरानी जानकारी है? भोलेनाथ ने कहा मैया तुम्हारे लाला को मैं बहुत समय से जानता हूं, ये कुछ दिन से ही तुम्हारे यहां पर पुत्र रूप में आए हैं, लेकिन मेरा तो जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। कन्हैया के दर्शनों ने हमको लूट लिया मैया, मैं तो समाधि में बैठा हुआ था मैया, लेकिन मेरी जो समाधि खुल गई मैया, समाधि खुल गई, हमें तो लूट लिया। हाय मुरली वाले ने, सलोने श्याम अरे घनश्याम, मुरली वाले ने हमें तो लूट लिया, हाय मुरली वाले ने। और सलोने श्याम अरे घनश्याम, मुरली वाले ने। शंकर भगवान कन्हैया के दर्शन करते हुए और कैलाश को चले गए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित भोले शंकर दर्शन करने के बाद कैलाश को चले गए। मेरे सज्जनों, एक दागरे दासीसु यशोदा नंद गेहनी और कर्मांतर निक्तासु निर्ममंत स्वयं तदेव। एक समय की बात है, नंद रानी ने घर की दासियों को दूसरे काम धंधों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए अपने हाथ से दही मथने लगी। उसी समय कन्हैया खेलते खेलते आ गए और कहने लगे मैया तुम एक बात बताओ, तुम मेरे से प्रेम करती हैं या फिर कन्हैया से ज्यादा करती हैं? दूध से करती हैं या मेरे से करती हैं? यशोदा ने कहा लाला ये भी कोई पूछने की बात है, अरे दूध तो और भी आ जाएगा, लेकिन मैं तो तेरे से प्रेम करती हूँ लाला, तेरे से प्रेम करती हूँ। अंगीठी के ऊपर दूध उठ रहा था, तुरंत ही उसको उफना दिया और मैया से कहा देख ले मैया तेरा दूध उफर रहे हो। मैया ने कहा लाला तू यहाँ बैठ जा, मैं दूध को उतारने के लिए जा रही हूँ। मैया ने कन्हैया को बिठा दिया और दूध को उतारने के लिए चली। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, अरे मैया अभी तो आप कह रही थी कि मैं दूध से उतना प्रेम नहीं करती जितना तुमसे करती हूँ, और दूध को उतारने के लिए जा रही हूँ। हाथ में रही ली और रही से सारी मटकियों को फोड़ डाला। बंदर भालुओं को मक्खन खिलाने लगे। यशोदा दौड़ती दौड़ती आई, अरे लाला तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू बंदर भालुओं को माखन खिला रहा है। मैया यशोदा पकड़ने के लिए भागी। जिन भगवान श्री कृष्ण को बड़े बड़े योगियों के मन नहीं पढ़ पाए, बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं के मन नहीं पढ़ पाए, बड़े बड़े योग वेत्ताओं के मन नहीं पकड़ पाए, आज मैया यशोदा पकड़ना चाहती हैं, क्या पकड़ पाएंगी? भागते भागते थक गई लेकिन पकड़ नहीं पाई। जब मैया थक गई तब पकड़ में आई कन्हैया, और मैया यशोदा कन्हैया को रस्सी से बांधना चाहती है, लेकिन जिस रस्सी से बांधना चाहती है वही रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ी? 3 अंगुल भी पड़ सकती थी, 1 अंगुल भी पड़ सकती थी, लेकिन 2 अंगुली क्यों पड़ी? इसका कारण है, यह कथा रामायण के उत्तरकांड में आती है और काकभसून गरुड़ को कथा सुनाते हैं और कहते हैं हे गरुड़
एक बार भगवान श्री राम माखन से चुपड़ी रोटी कौशल्या मैया के आंगन में खा रहे थे। और कौवे का स्वाभाविक गुण होता है कि बच्चे के हाथ में से रोटी को छिना करके भागना। मैं भगवान श्री राम के हाथ में से रोटी को छिना करके भागा, लेकिन मैं ज्यों ज्यों दूर होता जाता था त्यों त्यों श्री हरि की भुजा को पास में देखता था। ब्रह्मलोक लग गए में और चितिय उपाच उड़ात और जुग अंगुल कर बीत सभा राम भुजय मुताप। उस समय मुझ में और भगवान श्री राम की भुजा में केवल 2 अंगुल का फासला रहा। ये 2 अंगुल द्वैत है, मैया यशोदा जी में, कन्हैया ब्रह्म में। माँ इतनी रस्सी तुम कहां से लाओगी माँ? जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा तय बुझहर देखो निज पासा। ब्रह्मलोक लग गयो में और चितिय उपाच उड़ात और जुग अंगुल कर बीत सवा राम बुझे मुताप। मुझ में और भगवान श्री राम की भुजा में केवल 2 अंगुल का फासला रहा। मैया रस्सी लाती है, सब रस्सी छोटी पड़ जाती। मैया जब थक गई तो भगवान एक छोटी सी रस्सी में बंध गई। परमात्मा को बांधो, प्रेम रूपी रस्सी से बांधो, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे कि भगवान बंध जाएं। राजा भोज के दरबार में यही तो चर्चा चल रही है कि बासुर का अमृत कहां पर मिलेगा। एक महात्मा जी ने कहा कि स्वर्ग में अमृत रहता है, स्वर्ग में अमृत रहता है। एक महात्मा जी खड़े हो गए और कहने लगे, अगर स्वर्ग में अमृत रहता तो स्वर्ग से देवताओं का पतन नहीं होना चाहिए था। अच्छे कर्म करते देवता बनते, पूर्ण नष्ट हो जाते, पृथ्वी पर आना होता है। दूसरी बात, अगर स्वर्ग में अमृत रहता तो स्वर्ग में राग द्वेष नहीं पाया जाता। एक महात्मा जी खड़े हो गए, कहने लगे कि चंद्रमा के पास में अमृत रहता है। रात्रि के समय चंद्रमा अमृत बरसाते हैं, अमृत। उसी से पेड़ पौधे औषधियां यथा समय पर फलित होती हैं, उनमें फल और फूल आते हैं। एक महात्मा जी खड़े हो गए, अगर चंद्रमा के पास में अमृत होता तो चंद्रमा के अंदर कलंक का धब्बा नहीं पाया जाता, पहली बात। दूसरी बात, अगर चंद्रमा के पास में अमृत रहता तो चंद्रमा छोटा और बड़ा नहीं होता। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा छोटा होता जाता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बड़ा होता जाता है। एक महात्मा जी खड़े हो गए और कहने लगे कि सर्पों के पास में अमृत रहता है। मणिधारी जो सर्प होते हैं उनके पास में अमृत रहता है। वो जैसा भेष बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, वो इच्छाधारी होते हैं। एक महात्मा जी खड़े हो गए, कहने लगे, अगर सर्पों के पास में अमृत रहता तो उनके पास में जो विष है वो विष नहीं रहता, वो विष बन जाता अमृत। लेकिन मणिधारी सर्प जो होते हैं वो बहुत विषैले पाए जाते हैं, क्योंकि चंदन विष व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। एक महात्मा जी खड़े हो गए, समुद्र के अंदर अमृत रहता है, 14 रत्नों में निकला अमृत। नदियां जल को बांटती रहती हैं, नदियों का जल बहता रहता है, इसलिए नदियों का जल मीठा है। गंगा नदी बहती रहती है, जल बांटती रहती है, इसलिए गंगा नदी का जल मीठा है। वृक्ष कबहु ना फल बके और नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी फलों को खाता नहीं, नदी कभी जल को अपने पास इकट्ठा नहीं करती। साधु लोग तो परमार्थ के लिए शरीर को धारण करते हैं। वृक्ष कबहु ना फल बगे और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। नदियां बढ़ती रहती है, इसलिए नदियों का जल मीठा है, और समुद्र इकट्ठा करता है, इसलिए समुद्र का जल खारा है। समुद्र जल को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है।
इसलिए समुद्र का जल खारा है। बांटते रहोगे तो दुनिया के तुम चहेते बन जाओगे, प्यारे बन जाओगे। और धन को इकट्ठा करोगे तो दुनिया तुमसे प्रेम नहीं करेगी। बांटना सीखो। जो चीज ज्यादा बांटोगे वो चीज आपको ज्यादा मिलेगी। जिस चीज को एकत्रित करोगे वो चीज तुमसे दूर हो जाएगी। इसलिए बांटना सीखो। मेरे सज्जनों, प्रेम बांटोगे प्रेम मिलेगा, गाली बांटोगे तो गाली मिलेगी। तुम गाली दूसरे को दोगे तो वो भी तुमको गाली देगा। तुम प्यार से बोलोगे तो वो भी तुमसे प्यार से बात करेगा। इसलिए बांटना सीखो। कह दो जय श्री राधे। मेरे सज्जनों, एक महात्मा जी खड़े हो गए और कहने लगे, अगर समुद्र के पास अमृत रहता तो समुद्र का जल खारा नहीं होता। कालिदास महाराज राजा भोज के दरबार में विराजमान थे। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा कि वास्तविक अमृत कहां पर रहता है। न तो पृथ्वी के पास में अमृत है, न समुद्र के पास में अमृत है, न चंद्रमा के पास में अमृत है, और न सर्पों के पास में अमृत है। पृथ्वी का अमृत छोर से निकला। भगवान के प्यारे भक्तों संतों के कंठ में, उनकी आत्मिक वाणी में वास्तविक अमृत रहता है, वास्तविक अमृत रहता है। बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली राधे रानी सरकार की। जय जय श्री राधे। सभी जयकारा लगा। एक बार और बोलो, जय जय श्री राधे। आइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। प्रेम से अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं।
यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। ताली बजाते हुए याद आएगी, याद आएगी, याद आएगी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोले वृंदावन हरिलाल की जय। श्याम सभी प्रेम से बोले। याद आए कि उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। और कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी, याद आएगी, याद आएगी, याद आए कभी ना कभी। कान्हा दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हाथ उठा के बोले वृंदा, बोले राधा वल्लभ सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
जय जय श्री राधे। यह तमन्ना है कि घनश्याम का सैदा बन जाऊं। यह तमन्ना है कि घनश्याम का सैदा बन जाऊं और उनसे मिलने के लिए न जाने में क्या क्या बन जाऊं। जिस्म जल जाए, जिस्म जल जाए भ्रियाग्नि की सूलों में कहीं, तो शोक से राह पा उनका मैं खाक बन जाऊं। आंखों से हम शक्ल बना ले मुझको कन्हैया, आंखों से हम शक्ल बना ले मुझको, ऐसा बह जाऊं कि ब्रज की नदी में यमुना बन जाऊं। ऐसा बह जाऊं कि ब्रज की नदी में यमुना बन जाऊं। यह तमन्ना है कि घनश्याम का सैदा बन जाऊं और उनसे मिलने के लिए न जाने में क्या क्या बन जाऊं। कह दो जय श्री कृष्ण। मेरे सज्जनों, कन्हैया एक छोटी सी रस्सी में बंध गए। मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया। मैया यशोदा घर के काम धंधों में लग गई। कन्हैया ने क्या किया, ऊकल को खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच में अटका दिया। एक झटका दिया, दोनों वृक्ष जमीन पर गिर पड़े और दो दिव्य पुरुष निकले वृक्षों के अंदर से। राजा परीक्षित शंका पैदा करते, महाराज ये कौन थे जो कि भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से इन वृक्षों का, पौधों का कल्याण हो गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजन, यह कुबेर के पुत्र थे नलकुबर और मलग्रीव। रुद्रस्य अंचरो भूत्वा सुद्रप्तौ धनात्मजौ कैलासो पवने रम्मे मंदा कन्या मदोत्कटौ। एक तो ये धन अध्यक्ष कुबेर के लाल लाल थे और दूसरी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। एक बार बाड़ी मदरा पीतवा शराब पी करके स्त्रियों को साथ में लेकर के और गंगा में नग्न होकर के स्नान करने लगे। वहां से होकर के नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी को स्त्रियों ने देखा, अपने अपने कपड़े पहन लिए, लेकिन उन्होंने नहीं पहने। नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम मेरे सामने वृक्ष की तरह खड़े हो, गंगा में नग्न होकर के स्नान कर रहे हो, वरुण देवता का अपमान कर रहे हो, वृक्ष की तरह खड़े हो, इसलिए जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। दोनों क्षणों में गिर पड़े। महाराज गलती हो गई हम पर, गलती। दोनों क्षणों में गिर पड़े और कहने लगे, हम पर गलती हो गई महाराज, ऐसा कोई उपाय है कि हम दोनों मुक्त हो जाएं। नारद जी ने कहा, हाँ एक उपाय है। वासुदेवे से सानिध्यम लब्धादित्य सरक्षते और प्रत्यय सुलोकताम भूयो लब्ध भक्ति भवस्यता। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से आपका कल्याण होगा। आज भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ, दोनों मुक्त हुए, दोनों वैकुंठ को चले गए। भगवान ने अघासुर का वध किया, गोकुल से वृंदावन गए। मेरे सज्जनों, ये अघासुर वध की कथा 1 वर्ष के बाद गोप ग्वालों ने ब्रज में जाकर के सुनाई। राजा परीक्षित शंका पैदा करते हैं, महाराज ये कौन थे, ये 1 वर्ष तक कहां पर रहे। बताया, जब भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं और सबकी झूठन को खा रहे हैं, आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी इस कौतुक को देख रहे हैं। ये कैसा ब्रह्म है, गोप ग्वालों की झूठन को खाने में लगा हुआ, छड़े और गोप ग्वाल बन गए। पृथ्वी लोक पर 1 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन ब्रह्मा जी का एक क्षण नहीं हुआ, क्योंकि काल की गति अत्यंत सूक्ष्म है। साइंस के माध्यम से काल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और परमाणु से लेके मैं आपको चलूंगा और ब्रह्मा जी के दिन तक मैं आपको बताऊंगा। 2 परमाणुओं का एक अणु होता है, 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। झरोके से आई सूर्य किरणों में त्रिश्रेणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को
पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे एक टूटी कहते हैं। 100 टूटियों का एक भेद होता है, 3 भेदों का एक लब होता है, 3 लबों का एक निमेष होता है, 3 निमेषों का क्षण होता है, 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है, 15 लघुओं की एक नाड़िका होती है, 6 नाड़िकाओं का एक पहर होता है, 8 पहरों का एक दिन और रात्रि होता है, 2 पक्षों का एक महीना होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 अयनों का एक वर्ष होता है, 6 महीनों का उत्तरायण और 6 महीनों का दक्षिणायन। मनुष्यों का एक महीना देवताओं का एक दिन बराबर, मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक महीना बराबर, मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष बराबर। इस हिसाब से मनुष्य के परिमाण से देवताओं का परिमाण 3 से 60 गुना अधिक हुआ। कितना अधिक हुआ? 3 से 60। अब मनुष्य की गणना के अनुसार सतयुग के वर्ष में आपको बताऊंगा। सतयुग जो होता है वो 17,28,000 वर्ष का होता है। त्रेता युग जो होता है वो 12,96,000 वर्ष का होता है। द्वापर युग जो होता है वो 8,64,000 वर्ष का होता है। और कलयुग जो होता है वो 4,32,000 वर्ष का होता है। इन सब का टोटल करो तो टोटल करने के बाद बनता है 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं तब देवताओं का एक युग होता है जिसको महायुग या चतुर्युगी कहते हैं। मनुष्यों के 4 युग बीत जाते हैं तब देवताओं का एक युग होता है जिसको कल्प कहते हैं। रावण ने 72 चतुर्युगी राज्य किया, यानी रावण के समय में 4 युग 72 बार बीत गए। कितनी बार बीत गए? 72 बार। रावण के बराबर इस दुनिया में किसी ने राज्य नहीं किया मेरे सज्जनों। जीते जीते ऊब गया, इसीलिए जानते हुए उसने राम से बैर किया। वो जानता था राम के हाथों से मौत होगी, लेकिन फिर भी उसने बैर किया जानते हुए। अब 32 करोड़ वर्ष का होता है। कितना होता है? मनुष्य की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की ब्रह्मा जी की एक रात्रि। एक वर्ष के अंदर 360 दिन और 360 रात्रि होती है। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के 7 से 20 गुने करो तब जाकर के एक वर्ष निकला। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की उम्र जो है वो 100 वर्ष की है। और 100 वर्ष के बाद में ब्रह्मा बदल जाते हैं, सप्तऋषि भी बदल जाते हैं, इंद्र भी बदल जाता है, तारा बदल जाते हैं, सूर्य चंद्रमा सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार का नियम है, पहले जब तुम थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो आगे नहीं रहोगे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जाने कहां गए वो दिन, बचपन की यादें, वो खेल कूद, वो पढ़ाई, सब चले गए। हम सोचते हैं 20 वर्ष के हो गए, बड़े हो गए, 25 वर्ष के हो गए, बड़े हो गए, लेकिन मैं कहता हूं तुम बड़े नहीं हुए, तुम छोटे हो गए। तुम बड़े नहीं हुए, तुम छोटे हो गए। तुम्हारी उम्र बढ़ी नहीं, तुम्हारी एज कम हो गई। तुमको जीना ज्यादा चाहिए था, लेकिन अब तुम कम जियोगे। तुम्हारी उम्र बढ़ी नहीं, तुम्हारी उम्र कम हो गई। इसीलिए ये मत सोचियो कि मैं बड़ो है वो, ये सोचो कि मैं छोटो है वो। कह दो जय श्री राधे। बुआ जी, हम बड़े नहीं हुए, हम छोटे हो गए। हमारी उम्र कम होती जा रही है, घटती जा रही है, सांस घटती जा रही है, ताकत क्षीण होती जा रही है। जो पहले ताकत थी वो आज नहीं है, जो आज ताकत है वो कल नहीं रहेगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कह दो राधे राधे। मेरे सज्जनों, ब्रह्मा जी ने देखा कन्हैया बंसी बजा रहे, गोप ग्वाल खेल रहे, गौ बछड़े चल रहे। गुफा में देखा गौ बछड़े गोप ग्वाल, नीचे देखा सब में कृष्ण दिखाई देते हैं। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठे हुए थे, तुरंत ही कन्हैया के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, कन्हैया मेरे को क्षमा करो।
जानन्तमेव जानन्तो किं भक्त्या न मे प्रभु मनसो भवसो वाचो वैभवम तब गोचर। मेरे स्वामी बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, जो आपको जानते हैं वे जाने, लेकिन मैं तो जानने में सर्वथा असमर्थ हूं। जे जाने ते जानो स्वामी सगुण उगुण और अंतर्जामी। तुलसीदास जी कहते हैं जो आपको सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हैं वे जाने, लेकिन मैं तो जानने में सर्वथा असमर्थ हूं। मेरे काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। काना मेरो नंद जी को छोना राधे ब्रसभान लली। किशोरी मेरी कुसुम कली, मेरे काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। फूलों से हंसना सीखो, महकना सीखो, जिंदगी में महक ले आओ, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत से लोगों के चेहरे को गौर से देखियो तो चेहरे पर 13:13 होती है। कितनी? 13:13। उनके मुंह देखियो फूल की जो कुप्पा है जानो। बहत्तर तरह को मुंह बनाए साहब, 72 तरह को बताओ। हंसना न जाने कब से भूल गई साहब, कब से भूल गई। उम्र बढ़ानी है तो हंसना सीख लो, और उम्र घटानी है तो रोना सीख लो। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, और सच है दुनिया में उनको जीना आ गया। अरे दुनिया के लिए रो रहे, कोई काउकार रो रहा है, कोई काउकार रो रहा है। ये पांडाल में आएगी तो थोड़ी हंसने करो कि यूं मोह तुम्हारा कुप्पा है रो फूल की मुझे खाएंगे का। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधे रानी की जय जय श्री राधे। हमारे परिषद जी आ गए, लज्जा देवी आ गई है। नाम लज्जा देवी है कि और कुछ हुए इनको है? अच्छा लज्जा देवी, चलो आ गई लज्जा देवी। करते हैं राजन परीक्षक। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा जाओ अब तुमको मेरी माया नहीं सताएगी। जिसको भी परमात्मा की माया सताई वो एक बार सताई। नारद जी को सताई एक बार सताई, ब्रह्मा जी को सताई एक बार सताई, मार्कंडेय ऋषि को सताई एक बार सताई। एक मार्कंडेय ऋषि ऐसे हुए जिन्होंने अपनी आंखों से 7 प्रकार की प्रलय देखी। कितनी देखी? 7 प्रकार की प्रलय मार्कंडेय ऋषि ने अपनी आंखों से देखा। ये प्रलय तो हो रही है और क्या हो रहा है? पानी पानी हो रहा है साहब। जून से बरस रहा है और सितंबर का महीना आ गया, लेकिन पानी रोकी ना खारो। कितनों बादरम पानी भर लो भैया, पता ही नहीं, पूरा ही पानी बरस रहा है, पानी पानी हो गया। तुम तो खदाना में आराम से बैठे हो ना, पंजाब में पूछो भैंस की भैंस बह रही है जिंदी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। 1-1 लाख की 2 लाख 2-2 लाख की भैंस आवे, वो जिंदी बह के पाकिस्तान में पहुंच गई है, और तुम आराम से यहाँ बैठे हुए हो। यूं कह रहे हैं और बरसे है? बोली शंकर भगवान की। जब बारिश नहीं होती थी तो लोग जप करने के लिए बैठ जाते थे, तपस्या करने के लिए बैठ जाते थे। जब बारिश हो जाए, अब कोई तपस्या। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षक, यहां पर मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, हे विदुर, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मलोक के लिए चले गए। तो माखन मिश्री दे दूंगी और चरायला मेरी गैया। मैया यशोदा कन्हैया को बहाना देती है, अरे लाला तू हमारी गैया न चराना, तो माखन खिलाऊंगी तो मिश्री दूंगी। जैसे आप अपने बच्चे को लोभ देते हो तो चॉकलेट खिलाऊंगी, मैं क्या काम कर दी हूं? अब बच्चे चॉकलेट मांगे, उस जमाने में चॉकलेट कहाँ है? माखनो इतनो इतनो है, तो माखन मिश्री दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। टेटी को अचार बिजर की रोटी।
अब आजकल के बच्चे तो ये भी नहीं जानते कि होंगे कि बेजर क्या होती है। तो पहले ही भोग लगाई दूंगी और चरायला मेरी गैया, तो माखन मिश्री दे दूंगी और चरायला मेरी गैया। अब भगवान गेंद का खेल खेलते हैं जैसे आजकल बच्चे खेलते हैं। काली देह पे खेलन आयोरी मेरे 1200 करैया। और गेंद के खेल में क्या हुआ कि भगवान की गेंद और जमुना जी में जाके गिर गई। गोप ग्वाल कहने लगे, अरे कन्हैया हमारे पास में एक ही गेंद ही, और वो गेंद जमुना जी में गिर गई। अब कन्हैया हम किससे खेलेंगे? जी वर्णन करते हैं, हे विदुर, भगवान गेंद को लेने के लिए जमुना जी में कूद गए और जमुना जी में रहे तो काली नाग, भयानक नाग रहे। तो भगवान ने कहा, काले तू यहां से शीघ्र चला जा। काले नाग ने कहा, लाला मैं न जाऊंगा, अगर तू अपनी जिंदगी को चाहता है तो यहां से निकल जा। काले नाग में और भगवान श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। काले नाग जिस मस्तक को ऊपर करता है, भगवान श्री कृष्ण उसी मस्तक पर अपने पैर को रख देते हैं। पावे सिद्धन संत जना बहुत जप तप कीन, और सो प्रभुपद मस्तक चढ़े कौन पुण्य आधीन। देवता लोग आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो श्री कृष्ण, आपकी जय हो। जो गति बड़े बड़े सिद्धों को प्राप्त नहीं होती, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को प्राप्त नहीं होती, आज वो गति काले नाग को प्राप्त हो रही है। भगवान श्री कृष्ण काले नाग के सिर पर अपना पैर रख रहे हैं। जो मस्तक ऊंचा किया पाया क्षण प्रहार, और क्षुभित नाग अतिशय विवश हारा सभी प्रकार। काले नाग मुंह से खून उगलने लगा। उसको ऐसा महसूस हुआ, अगर थोड़ी देर मैंने युद्ध और किया, मेरे फन भगवान के ऊपर मारे तो मेरी मौत हो जाएगी। काले नाग भगवान की शरण में जाता है और कहता है, श्री कृष्ण मेरे को क्षमा कर दो, मैं आपको जान नहीं पाया, मेरा तो तामसी स्वभाव है, मैं अज्ञानी जन्म से तामस भरा स्वभाव, और यह गुण भी प्रभु रहते है, मेरा क्या दुर्भाव। प्रभु मैं तो जन्म से अज्ञानी हूं, तामसी मेरा स्वभाव है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रशांत तत्परम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। एक बार व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है, वो परमात्मा की कृपा से सनातन ब्रह्म को और परम शांति को प्राप्त करता है। काले नाग भगवान की स्तुति करते हुए रमणीक द्वीप को चला गया। आगे मैं आपको गोवर्धन लीला सुनाऊंगा, उससे पहले एक भजन सुनेंगे। बोली वृंदावन हरि लाल की, बोली ब्रजवान दुलारी की जय। आइए मीठी मीठी तालीम साथ सभी करके इशारा बुलाए गई रे, करके इशारा बुलाए गई रे, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कहीं न जानो, जो का नाम मेरो नाम न जानो, जो का नाम मेरो नाम न जानो, जो का नाम मेरो नाम न जानो, राधा रंगीली बताई गई रे, राधा रंगीली बताई गई रे, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाई गई रे, करके इशारा बुलाई गई रे, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो काना मेरो घर नहीं जानो, जो काना मेरा घर नहीं जानो,
मेरो घर नहीं जानो, ऊंची हवेली बताई गई रे, ऊंची हवेली बताई गई रे, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाई गई रे, करके इशारा बुलाई गई रे, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, तुलसी को बिरवा बताई गई रे, तुलसी को गमला बताई गई रे, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारा बुलाई गई रे, करके इशारा बुलाई गई रे, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बैशाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बोली विश्वानंद नारी की जय, बोली वृंदावन विलास की जय। गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत कर रही हैं और यमुना में नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुत्ते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगनिधीश्वरी, आप नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो। हम आपसे यही प्रार्थना करती हैं, मातेश्वरी यही अरदास करती हैं। कन्हैया ने सोचा ये वरुण देवता का अपमान कर रही हैं, मैं इनको पति रूप में प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर बैठ गए और वहीं पर बंसी बजा रहे हैं। तो ये कदम का वृक्ष कहां से आ गया? यमुना के किनारे जितने भी कदम के वृक्ष थे वे काले नाग की विषैली सांसों के द्वारा नष्ट हो चुके थे, लेकिन ये कदम का वृक्ष कैसे आ गया? इसके बारे में कथा आती है। एक बार कत्रु नागों की माता बिंता गरुण की माता दोनों में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस बात पर हुआ कि सूर्य की घुड़ों का रंग कैसा है। बिंता ने कहा हरित वर्ण है और कत्रु ने कहा कि काला वर्ण है। शर्त यह रखी गई जो हार जाएगी वो जीतने वाली की दासी बन जाएगी, नौकरानी बन जाएगी। कत्रु ने अपने पुत्रों नागों से कहा तुम्हारा रंग काला है, तुम प्रातःकाल सूर्य के घोड़ों से जाकर के लिपट जाओ, और तुम्हारा रंग काला होने के कारण सूर्य के घोड़ों का रंग भी काला दिखाई देगा। नाग काली नाग प्रातःकाल सूर्य के घोड़ों से जाकर के लिपट गए। प्रातःकाल दोनों ही देख रही हैं कि सूर्य के घोड़ों का रंग काला है। बिंता कद्रू की सेवा कर रही है, बिंता का पुत्र गरुण भी कद्रू की सेवा कर रहा है, और गरुण जी इस दास बने से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक दिन मौसी के पास में गए और कहने लगे मौसी माँ, ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरा और मेरी माता का दोनों का दासपना दूर हो जाए? कहा कि हाँ एक उपाय है, अगर तू मेरे पुत्रों को अमृत पिला दे तो तेरा और तेरी माँ का दोनों का दासपना दूर हो जाएगा। माँ सुवसन गरुड़ देवलोक के लिए अमृत लेने के लिए चल पड़े मेरे सज्जनों, और जब ये अमृत के कलश को लेकर के चले तो ये चलते चलते थक गए। और जो ये कदम का वृक्ष है, एक रात्रि गरुड़ जी ने इस पर विश्राम किया।
एक अमृत की बूंद इस कदम्ब के वृक्ष पर टपक गई और उसी के कारण ये कदम्ब का वृक्ष अमर बना रहा। सतयुग से आस कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे ऊपर पैर रखेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों को लेकर के उसी कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठ गए और बंसी बजा रहे हैं साहब, बंसी। गोपियों ने देखा कि वस्त्र नहीं मिले, ऊपर को दृष्टि गई, कन्हैया बैठे। गोपियां कह रही कन्हैया हमें हमारे वस्त्र वापस दे दो। कन्हैया ने कहा एक काम करो, ऊपर हाथ करके तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे वस्त्र वापस दे दूंगा। गोपियां कहने लगी कन्हैया तुम हमको नग्न देखना चाहते हो? कन्हैया ने कहा कैसी बात करती हो? अरे स्त्रियों को बनाया मैंने बनाया, पुरुषों को बनाया मैंने बनाया, मेरे से छिपाई क्या है? एक गोपी कहने लगी कन्हैया हमसे ऐसी बात मत करो, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत मैया यशोदा से जाकर के कर देंगी, हमें हमारे वस्त्र वापस दे दो। कन्हैया ने कहा जाओ पहले मैया से शिकायत कराओ, वस्त्र बाद में ले लियो। एक सखी कहने लगी देख सखी ये ऐसे वस्त्र वापस न करेगो, जाके सामने हाथ जोड़ो प्रार्थना करो। गोपियां जल में खड़ी है, कह रही है कन्हैया हमें हमारे वस्त्र वापस दे दो, हमें चीर दे दो। हमारे कन्हैया उन नंगी जल में शर्म आ रही है, न कपड़े बदन पर ढके के स्तन को बाड़ी हमारी रुकी जा रही है। तुम्हारे कन्हैया यही कारनामे बुरे या भले को नहीं सोचते हो, तुमसे दुखी है प्यारे कन्हैया, हमें चीर दे दो। हमारे कन्हैया उन नंगी है जल में शर्म आ रही है। कन्हैया ने गोपियों के वस्त्रों को वापस दिया और कहा कि पूर्णिमा की रात्रि के समय मैं आपको पति रूप में मिलूंगा। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित आज ब्रज में इंद्र की पूजा होने के लिए जा रही है, बड़े बड़े पकवान मिष्ठान बन रहे हैं, महक के मारे नाक की फटी जा रही है। कन्हैया कहने लगे बाबा कौन सा प्रोग्राम है आज के दिन? आज के दिन तो बड़ी महक आ रही है, क्या आइटम बन रहा है, क्या प्रोग्राम है? बाबा ने कहा लाला पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्य स्यात्म मूर्तय और तेव बरसंत भूतानाम पीड़म जीवनम पय। भगवान इंद्र मेघों के स्वामी है, ये मेघ इन्हीं के रूप है, वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला, जीवन दान देने वाला, अमृत जल बरसाते, जल से अन्न उपजता है, अन्न को हम खाते पुष्ट होते। हमारा ये सनातन धर्म ऐसा है मेरे सज्जनों, जो कि हम पीपल की भी पूजा करते, हम नीम की भी पूजा करते, क्योंकि नीम औषधि है और औषधि से हमारा जीवन चलता है। जिससे जीवन चलता हो उससे बड़ी चीज कौन हो सकती है बताओ? नीम गिलो सब दवाइयों में काम आती है, इसीलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हम वृक्ष की पूजा करते हैं। लोग कहते हैं ये कैसा धर्म है, या वृक्ष पूजे जाते हैं? अरे जिससे जीवन चलता है उसकी पूजा न की जाए तो किसकी पूजा की जाए? काया राखे धर्म है। धर्म आप कब करोगे? जब आपका शरीर सही है, शरीर स्वस्थ है, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया आपको अच्छी नहीं लगेगी, परिवार आपको अच्छा नहीं लगेगा, बच्चे आपको अच्छे नहीं लगेंगे। परिवार अच्छा कब लग रहा है, संसार अच्छा कब लग रहा है, गांव अच्छा कब लग रहा है, बस्ती अच्छी कब लग रही है? जब हम स्वस्थ हैं। और स्वस्थ नहीं तो हमारे लिए सब बीमार हैं, हम बीमार हैं तो सभी बीमार हैं, और हम सही हैं तो सभी सही हैं। कह दो राधे राधे।